अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड से हाइपो पैराथायराइडिज्म जो डिजीज़ होती है पैथोलॉजी कंडीशन में। सबसे पहले जो है ना, हम हाइपोपैराथायराइडिज्म डिजीज से पहले हम नॉर्मल जो फंक्शन है हमारी पैराथायराइड हार्मोन का, यानी कि एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, ये बेसिकली कहाँ से बनता है? तो ये बेसिकली हमारा बनता है, हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड जहाँ पे ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के बेसिकली पीछे हमारे जो है ना, इस तरह में यहाँ पे समझो कि ये हमारा जो है थायराइड ग्लैंड है। तो पोस्टीरियर साइड पे जो है ना, हमारा इस तरह के जो है ना थायराइड ग्लैंड के फोर ग्लैंड्स होते हैं। चार जो है पैराथायराइड एक के किलो के ग्लैंड्स होते हैं, वो जो हार्मोन्स है, पैराथायराइड हार्मोन जो है बनाते हैं। फोर साइड, दो जो है ना हमारा सुपीरियर होते हैं और दो जो होता है हमारा इन्फीरियर होते हैं। तो ये हमारे दो सुपीरियर हैं और ये हमारा जो है दो इन्फीरियर हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो इनका काम होता है कि ना पैराथायराइड हार्मोन को जो है ना बनाना। ठीक है। अब पैराथायराइड ग्लैंड में जो है ना हमारा कौन से जो है ना सेल्स पाए जाते हैं? तो वो हमारे जो सेल्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में, इस ग्लैंड में तो हमारे चीफ सेल्स बेसिकली होते हैं। दिस चीफ सेल दैट फॉर्म दी पैराथायराइड हार्मोन। तो ये जो है ना हमारे पैराथायराइड हार्मोन बनाता है। अब हमने पढ़ना है कि पैराथायराइड हार्मोन के जो फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, वो हमारा जो ब्लड की कैल्शियम है ना, ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करता है। ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करता है। अब ये कैसे जो है ना मेंटेन कर, ये इसका जो है प्राइमरी फंक्शन है। अब ये कैसे जो है ना मेंटेन करता है? तो याद रखें कि ये जो इसका जो फंक्शन है, तो वो इस तरह मेंटेन करेगा। ये जो है ना हमारे इनके पैराथायराइड हार्मोन जब रिलीज होगा हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से, तो फॉर एग्जांपल दिस पैराथायराइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, सो दीज हार्मोन एक्ट ऑन दी बोन सेल्स, बोन में जाके बोन सेल्स पे काम करेगा। और दूसरा जो है ना हमारे किडनी में जाके ये किडनी में काम करेगा। अब इनके जो है ना बोन सेल, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट पे सेल्स पे, बोन में हमारे तीन टाइप के जो है हमारे सेल्स होते हैं। एक हमारा होता है ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जो बोन मेच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरे होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये बेसिकली सेल्स होते हैं हमारे बोन में। अब जो पैराथायराइड हार्मोन जब रिलीज होगा, तो ये बेसिकली इस ऑस्टियोब्लास्ट जो हार्मोन है, इस पे जाके जो है ना एक्ट करता है। यानी कि जो बोन फॉर्मेशन जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ये हमारे बोन जो है ना रिजॉर्प्शन रिजॉर्प्शन जो सेल्स ये होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो अब पैराथायराइड जो हार्मोन होता है, वो ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैराथायराइड हार्मोन, ये जाएगा हमारे बोन के ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। दिस इज दी ऑस्टियोब्लास्ट, ये हमारा कह लो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल से। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल से इनके जो है ना पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर रहे होते हैं, पीटीएच हार्मोन रिसेप्टर्स। ठीक है। ये हमारा कह लो कि इस सेल मेम्ब्रेन के ऑस्टियोब्लास्ट की पीटीएच रिसेप्टर। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है फर्दर जो है ना, ये रिलीज करता है अपना कॉलोनी जो है ना फैक्टर होता है, कॉलोनी स्टिमुलेट फैक्टर, मैक्रोफेज कॉलोनी, ये इस तरह। और जो है लाइगेंड ये हमारा रिलीज करता है, रैंक लाइगेंड। जिस रैंक लाइगेंड ये हमारा जो बनाएगा ऑस्टियोब्लास्ट, ये जो लाइगेंड है ये आप स्टिमुलेट करते हैं किसको? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को, ऑस्टियोक्लास्ट को। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली हमारा जो कैल्शियम को रिलीज करेंगे। ये हमारा जो है ना ऑस्टियोक्लास्ट देर, जब ये ब्रेक डाउन होंगे ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना, तो इनमें से कैल्शियम निकलेगा, साथ साथ में क्या निकलेगा? फास्फोरस। तो ये जो कैल्शियम और फास्फोरस निकलेगा, तो ये कैल्शियम कहाँ पे आएगा? ये हमारा बेसिकली हमारी ब्लड वेसल में आएगा। कहाँ पे आएगा? ब्लड वेसल में। तो ये बेसिकली इसका जो प्राइम फंक्शन है, ब्लड कैल्शियम को जो है ना मेंटेन करता है। दूसरा हमारा जो है ना किससे जो है ना रेगुलेट होता है? तो ये हमारा बेसिकली दूसरा होता है किडनी सेल पे। किडनी में हमारे ये जो पीसीडी और ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पे जो कैल्शियम के जो है ना सेम इसी तरह किडनी में पीसीडी ट्यूब्यूल्स पे जाके ये हमारा क्या करेगा? पीसीडी ट्यूब्यूल्स में हमारे सेम इसी तरह पीटीएच के जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे जाके ये जो है ना कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन करवाएगा। और साथ साथ में ये हमारा जो है ना फास्फोरस को एक्सक्रीट करेगा, फास्फोरस को किडनी में से एक्सक्रीट करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो है ना एक नॉर्मल मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजी होती है।
अब हमने जो है ना, अब ये रेगुलेशन इसकी किस तरह होती है, मैं आपको बताऊं कि रेगुलेशन जो है ना पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज होता है और कब रिलीज नहीं होता है। तो बेसिकली सेम देखें कि आपने पढ़ा है कि ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल, ये हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा है, तो ये कैल्शियम जो लेवल ज्यादा है तो हमारा पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड जो ग्लैंड होते हैं, वो चीफ सेल्स पे पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो होते हैं, ये हमारा कह लो कि पैराथायराइड, दिस इज द ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे चीफ सेल होते हैं, इन चीफ सेल्स पे क्या होता है, एक हमारे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, दिस इज कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। तो ये बेसिकली, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये डिटेक्ट करेंगे कि कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा है, तो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन को कम सीक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, कम सीक्रेट करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो पीटीएच कम रिलीज होगा। अगर ये ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम है, सेम इसी तरह इसके जो अपोजिट जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है कि कैल्शियम की लेवल हमारा ये हमारे ये कम है, तो सेम ही ये हमारा चीफ सेल्स के जो हमारे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, तो ये बेसिकली डिटेक्ट करेंगे कि जो हमारा पीटीए कैल्शियम लेवल ब्लड में कम है, और ये हमारा चीफ सेल से क्या बनवाएंगे, हमारे पीटीएच हार्मोन बनवाएंगे। ये पीटीएच हार्मोन जाके इस तरह जो है किडनी और बोन को जो टर्न ओवर करेगा, मतलब उसमें कैल्शियम वगैरह की प्राइमरी इसका जो काम होता है वो हमारा ब्लड में कैल्शियम को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। अब जो है ना इसकी डिजीज की पैथोलॉजी कंडीशन पढ़ेंगे, तो इसकी में डिजीज जो आती है, एक कंडीशन आती है हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म। दूसरी आती है हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो हाइपो मीन्स जिसमें कैल्शियम की लेवल कम होना, और हाइपर पैराथायराइडिज्म मीन्स के कैल्शियम की लेवल जिसमें ज्यादा होना, ठीक है। तो इस कंडीशन में हाइपोपैराथायराइडिज्म डिजीज हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म जो होती है, इनकी कंडीशन किस तरह होती है मैं आपको बता रहा हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है ना, कहीं कभी जो है ना आपने देखा होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है ना सर्जरी होती है, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी जब होती है तो थायराइड ग्लैंड के साथ साथ हमारे जो है ना पैराथायराइड ग्लैंड की क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड की इंजरी हो जाती है। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड जब रिमूव हो जाएंगे हमारे, या इसका जो एक काज ये हो गया कि, इसके काज मैं आपको बताऊं कि ये एक काज ये हो गया, एक थायराइड सर्जरी, दूसरा ऑटो इम्यून मीन्स के जो है ना अपने इम्यून्स के जो सेल्स होते हैं वो हमारे थायराइड ग्लैंड को यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब करें, उसकी वजह से हमारा पीटी हार्मोन ना बने, तो उसकी वजह से भी हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकती है। तो दूसरा काज जो है ना ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। फर्स्ट ये, सेकंड ये, अब ये थर्ड जो होता है वो हमारा डीजर्ड सिंड्रोम। अब डीजर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो 22 नंबर जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है। एबनॉर्मलिटी ये आती है कि उसमें हमारा जो है ना के के लोग के पीटीएस जो हार्मोन रिसेप्टर जो होता है वो सही तरह से जो है ना काम नहीं करता, ठीक है। तो जब पीटीएस हार्मोन रिसेप्टर काम नहीं करेगा, मीन्स कह लो कि उसकी जो है ना एक कह लो जीन की म्यूटेशन हो जाती है जिसमें हमारी जो है ना पैराथायराइड हार्मोन ना बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्ट जो सिम्टम्स आ जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी इसकी कंडीशन में हमें मिलता है, एक टेटनी कंडीशन मिलती है, एक हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफास्फेटिया। मीन्स के जब पीटीएच हार्मोन जब जो है ना रिलीज ना हो, पीटीएच हार्मोन जब रिलीज ना हो तो हमें टेटनी उसको कहते हैं जब हम आपकी जो है ना ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाना, ब्लड में कैल्शियम लेवल जब कम हो जाती है, तो टेटनी मीन्स के हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है हमारी ब्लड में, ठीक है। तो हमारे जो है ना स्पाज्म हो जाता है, मीन्स के जो हमारे कार्पल जो हमारे बोन्स होंगे, जो हैंड होगा वो जो है ना स्पाज्म हो जाएगा। इस तरह जो है ना एक कंडीशन वीकनेस हो जाती है। दूसरे हाइपोकैल्सीमिया मीन्स के मसल्स जो होंगी वो हमारी वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम लेवल जो है ना हमारी ब्लड में कम है, उस वजह से हमारी कैल्शियम लेवल की वजह से हमारी मसल्स जो है वीकनेस हो जाएगी और उनकी एट्रोफी हो जाएगी कह के। तीसरा जो है ना हाइपर फास्फेटीमिया, ब्लड लेवल जब मॉनिटर करोगे तो आपको जो है ना हाइपोकैल्सीमिया मिलेगी, साथ साथ में हाइपर फास्फेटीमिया, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली, अब इनके जो हाइपोपैराथायराइडिज्म की जो साइंस होती है, बेसिकली दो जो है ना साइंस होती है चेक करने की, किस तरह जो है ना हमने चेक करना होता है डायग्नोस मेथड में।
तो एक होती है चिवोस्टेक साइन, दूसरी होती है ट्रोजियोसाइन, ठीक है। तो चिवोस्टेक जो साइन होती है, बेसिकली आप जब वो पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट होगा तो आपने जो है ना ये दो साइन बेसिकली चेक करनी होती है। एक हमारी चिवस्टिक, अब चिवस्टिक साइन किस तरह जो है ना आपने चेक करना होता है कि आपको जो फेस पे हमारे चीक बोन होते हैं, आपने वहां पे जो है ना टेप करना होता है। जिस चीक बोन पे आपने क्या करना है, टेप करना होता है। जब आप टेप करेंगे तो एक जो इनवॉलंटरी कंट्रेक्शन होगी मसल्स की, क्या होगी, इनवॉलंटरी कंट्रेक्शन। नॉर्मली ये जो कंट्रेक्शन होती है ये नहीं होती है, ठीक है, आप टैप करेंगे कंट्रेक्शन नहीं होगी। लेकिन हाइपोकैल्सीमिया मींस के हाइपोपैराथायराइडिज्म में ये कंडीशन हमारी डेवलप होती है, ठीक है। दूसरी ट्रोजिशन उसको कहते हैं कि जब आप ब्लड प्रेशर किसी का मॉनिटर कर रहे हो, या बीपी जो है ना कफ, जब आप जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना जब मॉनिटर करोगे, तो आपने ये याद है बीपी कफ जो होता है हमारा, ब्लड प्रेशर कफ, जब जहाँ से ब्रेकियल आर्टरी की जो है ना वहाँ पे जब ब्लड प्रेशर कफ जो है ना इस्तेमाल करेंगे, तो ब्रेकियल आर्टरी जो होगी वो आपकी ऑक्लूजन हो जाएगी, मीन्स के वो जो है स्टीनोस हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे कार्पस जो होगा, जो हमारा वो स्पाज्म हो जाएगा, मीन्स के जो है ना एक हैंड जो होगा, जो वो नॉर्मली इस तरह जो है ना एक्सटेंशन में होगा, ठीक है। लेकिन वो जो है ना उसकी कंडीशन स्पाज्म हो जाएगी। तो ये कंडीशन मीन्स कह लो कि कार्पस जो है फ्लेक्शन में आ जाएगा, एक्सटेंशन में नहीं आ जाएगा, इस तरह जो है ना गिर जाएगा मीन्स के। तो ये एक बेसिक है हाइपोपेराथम। दूसरा जो होता है इसके सीडो हाइपोपेराथायरिज्म टाइप 1। अब ये जो है ना हाइपोथायराइडिज्म के फर्दर जो है एक कह लो के टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है ना किस इसमें क्या होता है, बेसिकली सीडो हाइपोपेराथायराइडिज्म टाइप 1 है। इसमें ये होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मींस के जो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम, उसमें एक जो है ना म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो मेटरनली जो है ना ट्रांसमिटेड म्यूटेशन मींस के माँ की तरफ जो है ना म्यूटेशन हो जाती है। वो कौन सी जीन होती है, बेसिकली वो जीएनएस जीन होती है। ये जो जीएनएस जीन होती है, इनकी जीन की क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, मीन्स के इम्प्रिंटेड हो जाती है। अब ये नॉर्मली ये जो जीएनएस जीन होती है, ये हमारे पीटीएच रिसेप्टर को जो है ना रिस्पांस देती है, ठीक है। मीन्स कह लो कि जीएस प्रोटीन अल्फा सब यूनिट को जो है ना स्टिमुलेट करती है, ठीक है। नॉर्मली जब इस जीन की क्या हो जाती है, म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन जो है ना हमारा पीटीएच रिसेप्टर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म, लेट से ये हमारी कोई भी सेल है, ठीक है, बोन सेल है या ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, और सारी कोर्डन किडनी है, ठीक है, कह लो कि मैं यहाँ पे जो किडनी है, यहाँ किडनी जो है ना एक सेल से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे जब हमारे पीटीएच हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे, तो ये हमारा जो है ना पहले ये सिग्नल जैसे आएगा हमारा पेराथायरॉयड हार्मोन का, तो ये पीटीएच हार्मोन रिसेप्टर पे आके वर्क करेगा। फिर इस रिसेप्टर के आगे जी एस प्रोटीन अल्फा सब यूनिट से ये जो है ना मतलब फर्दर इसके पाथवे जरिए अंदर आएगा, न्यूक्लियस को जो है ना स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो पाथवे होता है जी एस अल्फा सब यूनिट, ये पाथवे स्टिमुलेट नॉर्मली करती है, लेकिन इसमें क्या हो जाए म्यूटेशन की वजह में ये हमारा इनेबल हो जाता है, मीन्स कि ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा पेराथायरॉयड हार्मोन बन रहा है, लेकिन हमारा रिसेप्टर जो है ना हमारा काम नहीं कर रहा। तो इनएक्टिवेशन ऑफ द एडिनाइल साइक्लेज, बल्कि पीटी हार्मोन क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के साथ, मीन्स के किडनी हो गया या बोन हो गया। नॉर्मली पीटी हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, पीटी हार्मोन में कोई जो है ना साइंस बनने में कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे, पीटी हार्मोन रिसेप्टर में। तो क्यों हो है, क्योंकि जीन की म्यूटेशन हुई है, ठीक है। तो उसकी उस पेशेंट की जो फिजिकल फाइंडिंग है वो किस तरह आपको प्रेजेंट होगी, तो वो पेशेंट जो है ना ऑल ब्राइट हेरिडिटी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा। ये एक कंडीशन होती है ऑल ब्राइट जो होती है, मीन्स के उस पेशेंट में एक तो फोर्थ और फिफ्थ जो डिजिट होगा हैंड का, वो शॉर्टन होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा। दूसरा, जिस तरह ये देखो यहाँ पे पेशेंट है, ये देखो फोर्थ और फिफ्थ जो है ना जो है ना बच्चा है, चलो उसकी जो है ना फोर्थ फिफ्थ डिजिट बिल्कुल क्या है, शॉर्ट है। और उसके साथ साथ शॉर्ट स्ट्रेचर है उसका, क्या है, शॉर्ट स्ट्रेचर, मीन्स के जो है ना उसका जो साइज है, मतलब कद की जो साइज है वो शॉर्ट है, ठीक है। दूसरा, उसका जो राउंड फेस होगा, क्या होगा, राउंड फेस। सब क्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन, मीन्स के जो है ना एबनॉर्मल एक कैल्शियम की जो है ना एक्यूमुलेशन होगी। उसकी डेवलपमेंट डिले जो होगी वो भी डिले होगी, ठीक है, डेवलपमेंट जो प्रोसेस होगा वो भी डिले होगा, ठीक है। अब आपने जो है ना, अब ये आपने साइंस देखनी, सिम्टम्स देख लिया, ठीक है। अब आपने कंफर्म डायग्नोस जो है ना किस तरह करना होता है,
मॉनिटर, तो आपने लेब्स वैल्यू फर्दर जो है ना आपको मॉनिटर करनी होती है। आपको देखना होता है पीटीएच हार्मोन, सबसे पहले आपने ब्लड में चेक करना है पीटीएच हार्मोन की सीक्रेशन ज्यादा है। पीटीएच हार्मोन आपको ब्लड में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा कैल्शियम जो है ना हमारा कम मिलेगा। क्यों कैल्शियम कम मिला है? क्योंकि हमारा पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर में जो है ना प्रॉब्लम है। पीटीएच हार्मोन सही है लेकिन पैराथायराइड रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से हमारा कैल्शियम वगैरह जो है ना बोन से या किडनी से नहीं निकल रहा। तो हमारा कैल्शियम लेवल क्या होगी? कम होगी। साथ में जो है ना फास्फोरस मीन्स की हाइपर फास्फेटीमिया, फास्फोरस की लेवल ब्लड में ज्यादा मिलेगी। ये आपकी कंफर्म डायग्नोसिस है किसकी? सीडो हाइपोपेराथायराइड टाइप 1 में। इसमें ये हमारी इसकी जीन की म्यूटेशन हो जाती है। दूसरा जो कंडीशन है सीडो हाइपोपेराथायरिज्म, इस ये भी जो है ना आपका इसी तरह ही है जिस तरह सीडो हाइपोथायराइडिज्म पैराथायरिज्म आपने पढ़ा फर्स्ट। इसी तरह इसकी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन इसमें फर्क ये है कि वो जो है ना मेटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन थी, ये हमारे ट्रांसमिटेड जो होते हैं पेटर्नली होती है। लेकिन इसमें भी सेम इस तरह जीएनएस जीन की क्या हो जाती है? म्यूटेशन हो जाती है। लेकिन इसमें म्यूटेशन जीएनएस की हो जाती है, लेकिन इसमें जो है ना हमारा पेराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर की रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। इसमें जो उस पेरेंट्स जो होगा, जो पेरेंट की तरफ, उसमें जो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी उसकी भी उसी तरह होंगी, ऑल ब्राइट हेरिडिटी, उसको भी ये सिम्टम्स आए होंगे पहले, ठीक है। तो उसी तरह उनकी जो जीन जो है ना ट्रांसफर जो होगी, तो उस जीन के फिजिकल जो है ना आपने फिजिकल जो पैटर्न्स होंगे वो आपने जो है ना नेक्स्ट अभी जो सीडो हाइपोथायराइडिज्म है, पैराथायराइडिज्म है, इसमें भी आपको वो मिलेगी। मीन्स कह लो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेरेंट्स है, और ये हमारा जो है ना पेरेंट्स में हमारी एक मेटरनल आती है और ये हमारी पैटर्नल आती है। तो मेटरनल जो जीन थी वो हमारी ऊपर वाली थी, सीडो हाइपोपेराथायरिज्म। अब यहाँ पैटर्न जो है सीडो सीडो हाइपोपेराथायरिज्म। अब इसमें क्या हो रहा है कि जीन की म्यूटेशन हो रही है, लेकिन इसमें फिजिकली उसके पहले ही अपीयरेंस थी इस पेशेंट की, मीन्स के पेरेंट्स की जो पहले ही इस तरह की अपीयरेंस थी। कौन सी? ऑलब्राइट हेरिडिटी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी की। इसके जो है ना फिजिकल जो रेशो है, फिजिकल जो है ना एक किलो के एलील मैटरनल जो एलील है वो ट्रांसफर हुई है, ठीक है। नॉर्मल मैटरनल जो माँ की तरफ जो एलील है वो नॉर्मल है, लेकिन पेटर्नल जो बाप की तरफ जो एलील है वो एबनॉर्मल है। उसके लिए जो है ना इसमें पेशेंट में डेवलप हो रहा है सिम्टम्स ऑलब्राइट सेम इसी तरह, इस तरह की जो है सिम्टम्स मिलेंगे। उसमें अब क्या होगा कि इसकी डायग्नोस आपने किस तरह लगानी है? तो आपने चेक करना होता है कि जो मेथड है डायग्नोस का वो ये है कि आपने लेब्स वैल्यूज चेक करना है। आपको नॉर्मल पीटीएच मिलेगा, लेकिन इसमें हमारा पीटीएच जो है ज़्यादा मिल रहा था, और इसमें कैल्शियम जो है नॉर्मल मिलेगा, फास्फेट भी नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना इसमें अब आपने देखना है लेब वैल्यूज इन हाइपोकैल्सीमिक डिसऑर्डर। मीन्स के जो कैल्शियम लेवल जब लो हो जाती है उसमें लेब वैल्यूज हम जो है ना किस तरह मॉनिटर करते हैं। तो जब विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाती है, अब विटामिन डी डिफिशिएंसी के हवाले से देखा जाए तो एक हमारा होता है सनलाइट एक्सपोजर से हमारी विटामिन डी मिलती है, दूसरी हमारी डाइटरी इंटेक से मिलती है, डाइटरी इंटेक से। तो ये दो जो है ना एक सोर्स होते हैं जो हमारे विटामिन डी को फॉर्म करते हैं, ठीक है, विटामिन डी को। अब ये जो विटामिन डी है, अब जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो नॉर्मली विटामिन डी जो होती है वो हमारे कैल्शियम को और हमारा जो है ना फास्फोरस को जीआईटी ट्रैक्स में से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब विटामिन डी की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो एक तो कैल्शियम लेवल हमारी, या तो उस पेशेंट में पीटीएच हार्मोन की वजह से कैल्शियम नॉर्मल रहेगा, या तो वो जो है ना हमारे डिफिशियंसी की वजह से विटामिन डी की कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या होगा कि इसमें फॉस्फेट की लेवल या तो नॉर्मल रहेगी या तो उसमें डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन पीटीएच हार्मोन कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा? जो है ना इसका इंक्रीज है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कैल्शियम लेवल कम है ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी, इसलिए पीटीएच हार्मोन की लेवल ज्यादा हो रही है। और ये जो हमारा एएलपी है, अब ये क्या है? अल्कलाइन एक फास्फेट एंजाइम है। ये हमारा जो है ना बेसिकली जो बोन में से हमारा कैल्शियम निकल रहा है, तो कैल्शियम और फास्फेट, तो जब ये निकलते हैं इसके साथ साथ हमारे ये एंजाइम भी जो है ना निकलता है, अल्कलाइन फास्फेट, ठीक है। दूसरा 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी
और 125 हाइड्रोक्सी। ये क्या होती है? बेसिकली आपने जब देखा होगा कि ये हमारा जो स्किन, लेट्स से दिस इज स्किन, ये स्किन है, स्किन में से जो ना जब हमारी सनलाइट एक्सपोज होती है, एक्सपोज होने से हमारी ये हमारे आ गई जो सिर, तो हमारे एक सेवन जो है ना हाइड्रोक्सी एंजाइम एक होता है, ठीक है। वो एंजाइम बेसिकली हमारे कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है विटामिन जो है ना डी में, विटामिन D2 में, ठीक है। जो है ना, ठीक है, विटामिन D1 आई थिंक इस तरह, ठीक है। तो D2 है, तो ये जो विटामिन D2 है, इसको जो है ना ये हमारा एक विटामिन D2 को लेके आता है हमारा लिवर के पास, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना 25 हाइड्रो ऑक्सी एक जो है ना हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम लिवर के पास होता है। ये एंजाइम बेसिकली हमारा कन्वर्ट करता है इस विटामिन मीन्स के कैल्सी डायोल को, कैल्सी डायोल बनाता है, ठीक है, लिवर से। अब ये कैल्सिडायोल जब किडनी के पास जो है ना आएगा, तो वहां पे एक फर्दर एंजाइम होता है किडनी के पास जिसका नाम है 125 हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम। अब ये कैल्सिडायोल को किस में कन्वर्ट करेगा? 125 हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम में, ठीक है। एंजाइम कन्वर्ट करेगा किसमें? 125 विटामिन D3 मीन्स के एक्टिव फॉर्म में। तो जब विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है नॉर्मली, तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली हमारा जो है ना विटामिन 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी कम हो जाती है। और साथ साथ में लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन कंटिन्यूअसली हमारा जो है ना किडनी से बनवाता है विटामिन डी को, इसलिए या तो वो नॉर्मल रहेगी या तो वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें जो है ना डेवलप होती है। दूसरा, आपने देखा है सेकेंडरी हाइपरपैराथाइरोडिज्म। अब ये जो है ना एक डिफरेंट कंडीशन है, ये मैं आपको हाइपर पैराथाइरोडिज्म में आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन हाइपोपैराथाइरोडिज्म जो होती है, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम लेवल कम होगी, फॉस्फेट लेवल ज्यादा होगी, साथ में पीटीएच हार्मोन की लेवल जो है ना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है ना वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है, इसकी वजह से जो है पीटीएच हार्मोन ना बन रहा हो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऊपर के यहाँ पे देखो कि इसकी डीजर सिंड्रोम की वजह से आपने पीटीएच हार्मोन ना बन रहा हो उसकी, ठीक है। और इसके ऑटोमिन डिस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ थायराइड सर्जरी हो, ठीक है। अब जो है ना साथ साथ में ALP ज्यादा लेवल है, ठीक है। और जो है ना विटामिन 25 हाइड्रोक्सी विटामिन जो है ना इसमें और सारी यहाँ पे, अच्छा ये देखो कि ALP लेवल यहाँ पे नॉर्मल है, 25 हाइड्रोक्सी की लेवल नॉर्मल है यहाँ पे 25, क्योंकि पीटी हार्मोन ना बन रहा है, इसलिए हमारी जो है ना 120 विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म है वो कम बन रही है। दूसरा, सीडो हाइपोथायराइडिज्म में देखें कि कैल्शियम लेवल जो है ना हमारी कम है, फास्फेट की लेवल ज्यादा है, पीटीएच की लेवल ज्यादा है, ठीक है। ALP के लेवल ज्यादा है, लेकिन 25 हाइड्रोक्सी की लेवल जो है नॉर्मल है, और इसकी भी जो है ना नॉर्मल होती है कभी कभी। तो ये थी आज की जो है ना हमारी टॉपिक। आज हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है ना कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हाइपर पैराथायराइडिज्म की, ठीक है।